दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर आरक्षण का मुद्दा गर्मा गया है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने दिल्ली के जंतर मंतर पर आरक्षण को लेकर चल रहे एक प्रदर्शन को लेकर बड़ा बयान दिया है। मायावती ने साफ कहा है कि संविधान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी समाज को दिए गए आरक्षण के खिलाफ आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने की मांग उचित नहीं है। मायावती का कहना है कि भारत में एससी, एसटी और ओबीसी समाज ने सदियों तक जातिवाद, भेदभाव और सामाजिक असमानता का सामना किया है। ऐसे में इन वर्गों के लिए संविधान में जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है उसका उद्देश्य केवल आर्थिक मदद देना नहीं बल्कि सामाजिक और ऐतिहासिक असमानता को दूर करना भी है। यही वजह है कि मायावती ने आरक्षण के मुद्दे पर राजनीति करने वालों को भी निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि अगर गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधारनी है तो सरकारें गरीबी उन्मूलन की परियोजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करें। मायावती के मुताबिक देश में गरीबों के लिए पहले से कई योजनाएं चल रही हैं, लेकिन भ्रष्टाचार और सरकारी व्यवस्था की खामियों के कारण उनका पूरा लाभ जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पाता। मायावती ने आर्थिक आधार पर दिए जा रहे आरक्षण का भी जिक्र किया। उनका कहना है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था पहले से मौजूद है, लेकिन इसका वास्तविक लाभ गरीब सवर्ण परिवारों तक पूरी तरह नहीं पहुंच पा रहा। यानी मायावती का सवाल सीधा है, अगर आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की मदद करनी है तो सरकारी योजनाओं को मजबूत किया जाए, लेकिन सामाजिक और ऐतिहासिक भेदभाव से जुड़े आरक्षण को केवल आर्थिक आधार से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। मायावती ने अपने बयान में सरकारी व्यवस्था पर भी गंभीर आरोप खड़े किए हैं। उनका आरोप है कि आरक्षण के संवैधानिक प्रावधानों को सही तरीके से जमीन पर लागू नहीं किया गया। इसी वजह से एससी, एसटी और ओबीसी समाज के लोग आज भी गरीबी, भेदभाव, शोषण और जातिगत अत्याचार जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। लेकिन मायावती के बयान का सबसे ज्यादा राजनीतिक असर उस हिस्से को लेकर दिखाई दे रहा है जिसमें उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जिक्र किया है। मायावती ने कहा कि जिस दिन संसद थाना क्षेत्र के बाहर एक पीड़ित व्यक्ति के मामले में एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर राहुल गांधी कई घंटे धरने पर बैठे थे, उस पर उनकी पार्टी को कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन मायावती का सवाल है कि उसी समय जंतर मंतर पर एससी, एसटी और ओबीसी समाज के आरक्षण को खत्म करने की मांग को लेकर भी प्रदर्शन चल रहा था। मायावती का कहना है कि राहुल गांधी या कांग्रेस का कोई नेता वहां जाकर प्रदर्शनकारियों से यह समझाने की कोशिश करने तक नहीं पहुंचा कि जाति आधार पर दिए गए संवैधानिक आरक्षण को खत्म करने की मांग क्यों उचित नहीं है। यही बात मायावती ने कांग्रेस की राजनीति पर सवाल उठाते हुए कही है। उनके इस बयान को लेकर आरक्षण के मुद्दे तक सीमित करके नहीं देखा जा रहा। दरअसल 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में दलित और पिछड़े वर्ग का राजनीतिक महत्व काफी बड़ा है। ऐसे में मायावती का आरक्षण के मुद्दे पर खुलकर सामने आना बीएसपी की सियासी रणनीति का भी हिस्सा माना जा सकता है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की राजनीति की सबसे बड़ी ताकत ही दलित, पिछड़ा और वंचित वर्गों के मुद्दे रहे हैं। मायावती इस बयान के जरिए एक बार फिर यह संदेश देने की कोशिश करती नजर आ रही हैं कि आरक्षण केवल नौकरी या आर्थिक सहायता का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह सामाजिक प्रतिनिधित्व और बराबरी के अधिकार से जुड़ा संवैधानिक मुद्दा है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या आरक्षण के मुद्दे पर मायावती का यह बयान 2027 की राजनीति में बीएसपी को फिर से मजबूत करने में मदद करेगा? क्या एससी, एसटी और ओबीसी समाज के बीच आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मायावती के राहुल गांधी पर लगाए गए सवालों का कांग्रेस की तरफ से कोई बड़ा जवाब आता है? क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 का चुनाव जैसे जैसे करीब आएगा वैसे वैसे दलित, पिछड़ा और आरक्षण का मुद्दा राजनीतिक बहस के केंद्र में आने की संभावना बढ़ती जाएगी। फिलहाल मायावती ने अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया है। आरक्षण के संवैधानिक प्रावधानों से किसी भी तरह की छेड़छाड़ स्वीकार नहीं होनी चाहिए और इस संवेदनशील मुद्दे पर सस्ती राजनीति से बचना चाहिए। अब देखना होगा कि मायावती के इस बयान पर कांग्रेस, बीजेपी और दूसरे राजनीतिक दल क्या प्रतिक्रिया देते हैं। आपको क्या लगता है, आरक्षण के मुद्दे पर मायावती का यह रुख 2027 में बीएसपी के लिए कितना बड़ा सियासी हथियार बन सकता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।